Exercise haloalkane haloarine compounds. Now question number 10.11. How will you bring about the following convergence? यानी कि आपको कन्वर्ट करना है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कन्वर्जेंस। आपको इनिशियली रिएक्टेंट दे दिया होता है और प्रोडक्ट दे दिया और आपको अज्यूम करके चलना है कि कहाँ से क्या करोगे तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। सो नंबर 1 जो है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। ओके, तो पहले तो हमें कन्वर्जन में लिखना है स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, इथेनॉल है, H2 और OH। फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, मान लो कि ब्यूट 1 आइन है तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये ब्यूट 1 आइन हो गया है ना। 4 कार्बन वाली ब्यूट अल्काइन है तो ब्यूट 1 आइन हो गया। सोचना है कैसे कर सकते हो। पहले तो आपके पास 2 कार्बन है, आपको 4 कार्बन करने हैं और अल्काइन करना है। ऐसा भी नहीं है कि 4 कार्बन करके छोड़ देना है, आपको अल्काइन करना है। सो अल्काइन करने के लिए हम अल्काइन वाला ही रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो पहले तो इसको मुझे हेलोजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हेलोजन में कन्वर्ट करके वो आराम से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि हेलोजन में कन्वर्ट करने के लिए फिर रिमेंबर PCl3 PCl5 SOCl2, आप कोई भी रिएजेंट लिख सकते हो। HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Cl। अब एक रिएजेंट हुआ करता है जो अल्काइन डायरेक्ट यूज़ करता है और वो रिएजेंट है जो मुझे 2 कार्बन ऐड करने हैं, तो 2 कार्बन का मैं ये कंपाउंड ले लूँगा। जैसे कि मेरे पास ऐसे फॉर एग्जांपल आपके पास इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से H निकाल के हम इसका सॉल्ट बना देते थे Na प्लस कार्बन। तो ऐसा होता है Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे बोलते हैं, ये इथाइन है और इसे बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथाइनाइड सॉल्ट होता है जो अल्काइन से ही बनाते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा, Cl माइनस कार्बन प्लस, तो Na प्लस और Cl माइनस क्या बना देंगे, NaCl। तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा। तो ये आपको याद करना है, पता होना चाहिए अलग से, ठीक है। तो कभी आपको कार्बन बढ़ाना है बट अल्काइन चाहिए तो उसको अल्काइन सॉल्ट लेना पड़ेगा। मान लो कि 3 कार्बन बढ़ाना होगा तो प्रोपाइन ले लेता मैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन ले लेता। ओके, चलो नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है इथेन टू ब्रोमोइथीन। इथेन टू ब्रोमोइथीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो इथेन से स्टार्ट करना है, तो मेरे पास ये रहा इथेन CH3 CH2। ख़त्म कहाँ करना है, ब्रोमोइथीन पे ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHBr, दिस इज ब्रोमोइथीन, है ना। इथेन नहीं है, ब्रोमोइथीन है। ओके, चलो। सो मुझे क्या चाहिए, एक तो डबल बॉन्ड चाहिए और Br चाहिए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के लिए अल्केन से अल्कीन बनाना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। सो यहाँ के रिएक्शंस को यूज़ करते हो मैं करता हूँ पहले तो हेलोजन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आप कोई भी हेलोजन लगा सकते हो। फिर रिमेंबर Br2 Cl2 किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में। तो किसी एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उस जगह पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3 CH2 Br आ जाएगा। फिर अल्कीन चाहिए मुझे, और कभी भी हेलो अल्केन उसमें से अल्कीन चाहिए तो हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के बारे में मैं याद करा दूँ, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रेफर करता है। रिएक्शन कौन सा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो। डी का मतलब रिमूव, हाइड्रो का होगा HH। तो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फ़ा कार्बन है, नियरिंग कार्बन क्या है, बीटा है। तो अल्फ़ा से Br रिमूव होता है और बीटा से क्या रिमूव होता है, H रिमूव होता है। सो आपको क्या मिलेगा, CH3 का हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड एंड देन CH2। तो डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के लिए ये सब किया मैंने। अब मुझे Br पे फोकस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस अल्कीन का ब्रोमिनेशन कर देता हूँ और ये ब्रोमिनेशन CCl4 वाला है। तो ये विसिनल डाइब्रोमाइड बनाता है, फिर रिमेंबर। तो क्या होगा,
CH2 के ऊपर Br आ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अगेन यहाँ पे CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। सो 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से मैं अल्कोहलिक KOH लेता हूँ। अगेन मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता हूँ। सो कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो जिस कार्बन पे अटैच्ड हेलोजन, कोई भी एक हेलोजन ले लो, अल्फ़ा कार्बन, बाजू वाला बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा से Br और बीटा से हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, CH2 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, डबल बॉन्ड, CH2 का CH, फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, सो कर सकते हो। ये आपको मिल गया ब्रोमो ईथीन। आप उसकी जगह पे सोडामाइड भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, यही आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। HD की जगह पे हीट या फिर टेम्परेचर लिखा हो सकता है, तो समझ जाना कि वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की ही बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। नंबर 3 क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो ये प्रोपीन है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 NO2। ओके, चलो 1 नाइट्रो बनाना है, NO2 बनाना है। अब NO2 यूज़ करने के लिए हम हेलो अल्केन बनाना पहले तो ज़रूर, तो क्या कर सकता हूँ मैं हेलोजन ऐड करने के लिए, HBr HCl ले लो। और इफ रिमेंबर मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है कि एंटी, उस हिसाब से देखो, आपको NO2 पीछे लगाना है तो Br भी पीछे होना चाहिए, तो वी हैव टू फॉलो पेरोक्साइड इफेक्ट। और आपको पता होना चाहिए कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। ठीक है, ओके, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस और Br होगा, बट एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे अटैच्ड होगा। CH3 देन CH2, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड देन Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन नाम होगा इसका। उसके बाद 1 ब्रोमोप्रोपेन के बाद आपको NO2 लगाना है, तो अल्काइल हैलाइड से NO2 लगाना है, तो एक रिएजेंट है, रिएजेंट का नाम है AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। तो क्या होगा यहाँ से, ये आयनिक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड है। दूसरा एक कंपाउंड था KNO2 जो आयनिक नहीं था, तो आयनिक है तो Ag प्लस और NO2 माइनस मिलेगा। यहाँ से Br माइनस और कार्बन प्लस, तो Br और AgBr बना देंगे और NO2 इस जगह पे लग जाएगा, तो 1 नाइट्रोप्रोपेन। उसी जगह पे मान लो इसको कन्वर्ट करके मैं बोल दूँ कि भाई आपको 2 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, यही को मैं दूसरा एक कन्वर्जन अब एक्स्ट्रा करके डाल देना, प्रोपीन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो क्या करोगे, यहाँ पे यही सेम करोगे, बड़ी पेरोक्साइड वाले इफेक्ट नहीं करोगे, सेम करना है, मार्कोनिकोव के हिसाब से करना है। तो Br का अटैच होगा, 2 ब्रोमो अटैच होगा। ठीक है, फिर 2 पे हो जाएगा, वापस AgNO2 करना है, तो 2 नाइट्रोप्रोपेन मिलेगा। समझ गए बात को, तो उस हिसाब से एक और बना लेना उसके अंदर सब करके। नंबर 4 पे चलते हैं। टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर आने हुए चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं आता है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर जो CH3 होता है उसे टोल्यूइन बोलते हैं। बेंजाइल आपको मैंने बताया था, बेंजीन के ऊपर CH2 डैश होता है, इसे बेंजाइल बोलते हैं। नहीं पता है तो लिख लेना, अल्कोहल का मतलब बेटा H। तो ये क्या है, इतना बेंजाइल ग्रुप है और OH लगा दिया तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ओके, और सोचो क्या करना चाहते हो, तो CH3 को H हटाना है और OH लगाना है, तो वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हेलोजन लगा लो फिर ये कर दो। तो चलो हेलोजन लगाना आता है आपको, Br2H न्यू कर लोगे तो आपको पता होगा, Br2H न्यू करोगे तो हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा और एलिफेटिक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके वहाँ Br अटैच हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, CH2Br मिल जाएगा। अब अल्काइल हैलाइड से OH बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। क्या कर सकते हो आप, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, है ना, इवन H2O भी ले सकते हो। ये सब के सब क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। जैसे कि NaOH को कंसिडर करो, Na प्लस OH माइनस।
बी आर और कार्बन का बी आर माइनस और कार्बन प्लस, तो बी आर और एन ए क्या बना देंगे, एन ए बी आर, उस जगह पे क्या लग जाएगा, ओ एच अटैच हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा बेंजाइल फिनोल। नंबर 5 पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे है प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन टू प्रोपाइन। ओके, प्रोपीन से आपको प्रोपाइन बनाना है। सो प्रोपीन है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको क्या करना है, प्रोपाइन बनाना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करना है आपको, तो यहाँ पे भी विसिनल डाइब्रोमाइड वो सब होगा, तभी जाके ये 2 बार बॉन्ड ब्रेक होगा। और इफ़ यू रिमेंबर, जब अल्काइन की प्रिपरेशन करते थे 11th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ हम विसिनल डाइहैलाइड से 2 बार एलिमिनेशन करते, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते थे 2 बार, तब जाके अल्किन मिलता था, फिर अल्काइन मिलता था। नहीं पता है तो चलो करते हैं। तो पहले तो मुझे Br2CCl4 विसिनल डाइब्रोमाइड बना दूंगा, CH3 CH के ऊपर एक Br आ जाएगा, देन CH2 के ऊपर भी एक Br आ जाएगा, तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। रिएक्शन पता है आपको, अल्किन के ऊपर होती है। उसके बाद इसमें से, क्योंकि मुझे अभी डबल बॉन्ड की तरफ जाना है और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाना है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करूँगा। तो किसी को आप पिक कर लो, मान लो इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हो, तो ये बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा से Br रिमूव होगा तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या मिलेगा, CH3CH क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का डबल, CH2 का हो जाएगा CH और उसके ऊपर है Br। अगेन मुझे क्या करना है, डबल का ट्रिपल की तरफ जाना है, ट्रिपल की तरफ जाना है, तो सीधी सी बात है अगेन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करूँगा। पर दूसरी बार हम अल्कोहलिक KOH नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, सोडामाइड। ये 11th में कर चुके हैं। सोडामाइड का फॉर्मूला है NaNH2। सो ये भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जैसा ही है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फ़ा बीटा, रिमूव क्या होता है वो बता दो, Na प्लस और NH2 माइनस है, तो Na और Br NaBr बनाएंगे, जिसका हमें कोई काम नहीं है। और यहाँ से H निकलेगा जो NH2 के साथ जाएगा, जो NH3 एमोनिया गैस बनाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ से Br रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड का क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड और CH प्रोपाइन मिल जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। चलो, तो मेरे पास इथेनॉल है, फार्मूला आपको पता है CH3CH2OH। फ्लोराइड बनाना है CH3CH2F। ओके, चलो तो पहले तो क्लोराइड बना लो। क्लोराइड कैसे बनाओगे, कोई भी ले लो रिएजेंट, आपको जो याद है PCl3 PCl5 SOCl2 रेड फास्फोरस क्लोरीन HCl ले लो आप, है ना, कोई भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने SOCl2 लिया, नाम था थायोनाइल क्लोराइड। क्या रिप्लेस होता है, OH, क्या मिलेगा, CH3CH2Cl। अब इफ रिमेंबर, फ्लोरो अल्केन बनाना है, तो उसके लिए पहले हेलोजन है, तो एक रिएक्शन था, रिएक्शन का नाम बता देता हूँ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इफ़ यू रिमेंबर, रिएक्शन का नाम था, क्या था, स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए था, बहुत सारे रिएजेंट थे, याद है तो AgF Hg2F2 COF2 SbF3, क्या होगा, Ag प्लस F माइनस, तो Ag और Cl और फ्लोरीन उस जगह पे अटैच हो जाएगा। क्लियर, इसको भी टिक मार्क कर लेना, बहुत सिंपल है बट काम का है। नंबर 7 पे चलते हैं। सेवंथ, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। चलो, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, बट नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा ऐड किया हुआ है, इसलिए अभी थोड़ी चीज़ के लिए मान के चलना कि क्या क्या चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ। सो मेरे पास ब्रोमोमीथेन है, तो CH3 है, जैसे ही दूसरे चैप्टर समझ में आ जाएंगे, ये उसके को रिलेशन में है। सो ब्रोमोमीथेन है मेरे पास, और ब्रोमोमीथेन का मुझे क्या बनाना, प्रोपेनॉन बनाना। ये रहा प्रोपेनॉन, CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे हम एसीटोन भी बोलते हैं। सो मेरे पास एक कार्बन है, मुझे और कार्बन 3 करने हैं। तो कार्बन ऐड करना होता है तो पहले अल्काइल में ऐड करना होता है तो हम KCN यूज़ करते हैं। कभी भी आपको कार्बन ऐड करना है तो हम KCN यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक, इथेनॉलिक, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। चलो KCN ऐड करने का मतलब K प्लस और CN माइनस होता है, Br माइनस और कार्बन प्लस होता है। तो KBr रिमूव हो जाएगा और उस जगह पे CN आ जाएगा, यानी कि कार्बन बढ़ जाएगा। देखो CN को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, CN। अब इसका जो एक रिएजेंट है, रिएजेंट का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको कार्बन ऐड करना है तो ग्रिग्नार्ड बहुत फेमस है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं तो मैं देखो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो मैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करने वाला हूँ जो एक कार्बन का है, क्योंकि मुझे एक ही कार्बन चाहिए, CH3MgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। और इफ़ यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है और कार्बन जो है P ब्लॉक का है, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। सेम वे यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो आप। यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, CH3C। कार्बन जो है, और कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है। सो कार्बन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव को लेके क्या बनाएगा, CH3 उसके ऊपर चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाएगा, NMgBr। अब यहाँ इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे H2O के साथ। हाइड्रोलिसिस का मतलब दो होते हैं H प्लस एंड OH माइनस। तो ये दो बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। मैं आपको एक स्टेप और ऐड करके बता देता हूँ पहले, चलो कर देता हूँ पहले। नाइट्रोजन -2 होगा और कार्बन +2 होगा। सो मैं यहाँ एक स्टेप ऐड करता हूँ। सो क्या हो जाएगा, -2 दो H को ले लेगा, जिसका मुझे कोई काम नहीं है, बड़ी +2 कितने OH को पकड़ेगा, 2 OH को पकड़ेगा। तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी CH3C CH3, और उसके ऊपर कितने OH आ जाएंगे बेटा, 2 OH अटैच्ड हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी एक बार बोल के रखा है कि एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं हो सकते, देयर इज़ अ चांस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। तो थोड़ा अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा। देखो ध्यान से, CH3C नीचे CH3, यानी मैंने साइड में लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? सो ग्रीनार्ड पढ़ोगे तो और ज़्यादा ये क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे ही ग्रीनार्ड पढ़ोगे तब। अभी के लिए लिख लो, थोड़ा समझ लो। 7th के बाद चलते हैं 8th पे। चलो 8th है ब्यूट 1 into ब्यूट 2 in। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मान के चलो, ब्यूट 1 into ब्यूट 2 in। ठीक है, सो मेरे पास 4 कार्बन का ब्यूट 1 in है, डबल बॉन्ड CH2, और आपको इसको चेंज करके करना है ब्यूट 2 in करना है। ठीक है, इन एल्कीन की पोजीशन चेंज करनी है, सिंपल है, आराम से आप लोग कर सकते हो। मार्कोनिकोव रूल उसको यूज़ करो। सो मैं यहाँ पे HBr करने वाला हूँ, और कौन सा रूल फॉलो करने वाला हूँ, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करने वाला हूँ। H प्लस पैरोक्साइड नहीं लिखा है मैंने इन शॉर्ट। Br कहाँ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे अटैच होगा। क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH के ऊपर क्या जाएगा, Br एंड सिंगल बॉन्ड, देन CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा। ओके, अब इसमें से मुझे अल्कीन बनाना है। क्या करूँगा मैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करूँगा। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब अल्कोहलिक KOH यूज़ करूँगा। जैसे हम -HX कहते हैं तो यहाँ -HBr करेंगे। तो जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फ़ा कार्बन है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, पर मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो ये वाला बीटा यूज़ करूँगा। तो यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपको मिल जाएगा ब्यूट 2 in। सो आपको पोजीशन चेंज करनी है तो हम मार्कोनिका और अल्कोहलिक KOH, यानी कि ये एडिशन कर रहे हैं और ये एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। 9th की तरफ पढ़ते हैं। आप लिखना चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो भाई। 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन, 1 क्लोरो टू नॉर्मल ऑक्टेन। सो मेरे पास
1 क्लोरोब्यूटेन है, ये रहा Cl से क्या बनाना है, नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है। ऑक्टेन का मतलब CH3 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ओके, 4 कार्बन है यहाँ पे, 8 कार्बन करने हैं। डायरेक्ट ही रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, इफ़ यू रिमेंबर। रिएक्शन का नाम ही बता देता हूँ, वुड्स रिएक्शन 11 में पढ़ चुके हैं हम लोग। सो क्या लेते थे, इफ यू रिमेंबर, 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो 2 ऐसे मॉलिक्यूल लिखते थे हम लोग, 2 ऐसे मॉलिक्यूल हो गए, 2Na 2Cl निकल जाता था और ये 8 ज्वाइन हो जाते थे, ठीक है। सो क्या मिलेगा आपको, ऐसे 2 मोल्स यूज़ होंगे और वुड्स में डबल हो जाते हैं, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग मिल जाता है। तो ये नॉर्मल ऑक्टेन मिल गया। लास्ट 10 पे चलते, बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन टू बाइफिनाइल। सो बेंजीन है, तो बेंजीन से मुझे बाइफिनाइल करना है, तो पहले तो हेलोजन लगा लो भाई। हेलोजन के लिए क्या करूँगा, ब्रोमिनेशन करूँगा, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeBr3, जो भी आपको सही लगे। क्या मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। अब ये रिएक्शन जो है वुड्स का ये कजिन ब्रदर है, फिटिग रिएक्शन बोलते हैं इसे, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम 2 ब्रोमो हैं, इसको मैं ऐसे रफ करता हूँ, यहाँ पे 2 ब्रोमोबेंजीन है, ये रहा एक, यहाँ 2 AB डबल वाला मिल जाएगा जैसे, और किसके साथ रिएक्शन हो रही, Na के साथ। तो 2 Na के साथ 2 NaBr निकल जाएंगे और 2 बेंजीन जो है वो अटैच हो जाएंगे ऐसे। इसे बोलते हैं डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल बोल सकते हो। ओके।